नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज हमारा आधा देश जो है हिंदू यात्राओं में बिजी है, आधा देश बिग बॉस देखने में, आधा देश ये सोचने में बिजी है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का क्या होगा, और जो बचे कुछ लोग हैं वो आईपीएल की तैयारी में हैं, उनकी नीलामी देखने में है। इस बीच हमारे देश में कई सारे मुद्दे जो संगीन मुद्दे हैं वो छूट रहा है। किसी को फर्क पड़े न पड़े, मुझे जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने इस देश में जन्म लिया है, मुझे मेरे माँ बाप ने पालकर बड़ा किया है। लेकिन क्या हो अगर मैं किसी हिंदू मुस्लिम दंगे में मारा जाऊं, कौन कितने दिन तक रोएगा? ये समाज के ठेकेदार। अगर ज्यादा बड़ा मुद्दा होता है तो सरकार कुछ मुआवजा दे देगी। सर, कलकत्ता रेप केस का क्या हुआ? मीडिया ने न्यूज दिखाना बंद कर दिया, हम समाज के लोग भूल गए, लेकिन वो जो दर्द है उसके माँ बाप के दिल में हमेशा रह गया। भारत का धर्म और राजनीति से नजदीकियां बहुत रही हैं, यहाँ तक कि इस अखंड भारत का जो 3 टुकड़े हुए हैं इसी धर्म के आधार पे हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में धर्म की आग लगी है तब तक इस देश का बंटवारा हुआ है, और 1950 से लेकर अब तक 10,000 लोग इस देश में 10,000 लोग आम नागरिक मारे गए हैं। मरने वाले लोग हमारे आपके जैसे आम नागरिक लोग ही मरे हैं, और इस देश में आज फिर से उसी तरह की ज्वाला धधक रही है। तो इस ज्वाला को हम लोगों को मिलकर ही बुझाना होगा। जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वो क्या ये देखकर देश को आज़ाद करवाए थे कि हिंदू को आज़ादी मिलेगी या मुसलमान को? जब अंग्रेजों की गोलियां जब चलती थी क्रांतिकारियों पर तो वो लोग सोचते थे कि हम लोग हिंदू पे मार रहे हैं, मुसलमान पे मार रहे हैं। आज क्यों हो रहा है? आज ये सब सिचुएशन क्यों बन रही है? इस सिचुएशन में सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की बेरोजगारी का है। इस देश में बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है वो हिसाब से इस देश में अनपढ़ और बेरोजगार ही ज्यादा सड़कों पे आ रहे हैं, और इनकी उम्र 18 से जो है 22 से 25 साल तक रहती है, क्योंकि 35 साल तक आदमी को समझ में आ जाता है कि ये नेताओं सिर्फ हमें बरगलाने के लिए सड़क पे लाते हैं। तो हमारे देश की युवाओं, आप लोग इनके बहकावे में न आए, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हमें यूज करते हैं, इसलिए इनके बहकावे में न आए। और आप लोग ही हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोग के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का झंडा या किसी धार्मिक झंडा होना चाहिए। तो इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे देश के युवा, आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, तो इन लोगों के चक्कर में न पड़े। और मैं एक कविता आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं बिका हुआ है, दल्ला है, तू एक कम्युनिटी को ही सपोर्ट करता है। तो मैं सच बोलता हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। जय हिंद,